गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्फत। आज हम फिर एक यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस गेस्ट फैकल्टी का नोटिफिकेशन लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कौन सा यूनिवर्सिटी कौन राज्य में है, कौन कौन सब्जेक्ट में वैकेंसी है, सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी कैसा है, कब इंटरव्यू है, एलिजिबल क्राइटेरिया कितना है, डिटेल्स हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके लिए मेरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना होगा। इसके पहले भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी, गेस्ट लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, परमानेंट पोस्ट, सबका वीडियो हम बनाए हैं। रेगुलर हम इसी तरह के कहीं ना कहीं टीचिंग जॉब का वीडियो हम बनाते रहते हैं। मेरा चैनल में आप लोग देख सकते हैं। जो नया है ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए, बेहरामपुर यूनिवर्सिटी जो उड़ीसा में है, बेहरामपुर जिला में है। बहरमपुर एक तो बंगाल में भी, एक तो मुर्शिदाबाद का बहरमपुर नाम का एक तो जगह है, लेकिन ये अलग है। बहरमपुर में मुर्शिदाबाद यूनिवर्सिटी है, लेकिन उड़ीसा में जो है बेरहामपुर यूनिवर्सिटी बेरहामपुर राज्य जिला में है। कब नोटिफिकेशन है? 13/10/2025 का ये नोटिफिकेशन है। आप लोग देख सकते हो। वॉक इन इंटरव्यू अर्थात डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से आपका नियुक्ति होगा। कितना वैकेंसी है देख लीजिए। वॉक इन इंटरव्यू एंगेज 25 टीचिंग फैकल्टी ऑन द कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, स्कूल ऑफ एजुकेशन बेहरामपुर यूनिवर्सिटी फॉर इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम, अर्थात ITEP, इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम। मतलब 4 इयर्स का जो BSc BEd BA BEd का कोर्स होता है, उसी का ये इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के माध्यम से नियुक्ति होगा। 2026 और 27 सेशन के लिए द एडिशन 4 टीचिंग फैकल्टी विल ऑल्सो बी एंगेज इन द स्कूल ऑफ एजुकेशन। देखिए, BA MA एजुकेशन कोर्स विद इमीडिएट इफेक्ट, अर्थात 4 जो फैकल्टी है, डिटेल्स हम फैकल्टी कौन कौन सब्जेक्ट में कितना नियुक्ति हो रहा है, कब इसका इंटरव्यू है, सब हम डिटेल्स इस वीडियो में बताएंगे। और कैसे आप अप्लाई कीजिएगा वो भी हम बता देंगे। तो देखिए, इंटरव्यू कहाँ होगा। वॉक इन इंटरव्यू विल बी हेल्ड न्यू सिंडिकेट हॉल बेहरामपुर यूनिवर्सिटी 3/11/2025 एंड 4/11/2025, अर्थात नवंबर में 3 तारीख कुछ सब्जेक्ट का होगा और नवंबर के 4 तारीख कुछ सब्जेक्ट का इंटरव्यू होगा। तो कौन दिन कौन सब्जेक्ट का इंटरव्यू होगा, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, वो भी हम बता देंगे। The tenure of post initial 1 year and may be extension 1 year to 1 year, अर्थात पहला 1 साल के लिए आपका नियुक्ति होगा, उसके बाद 1 साल करके आपका रिन्यूअल होते रहेगा। Contractual basis shall claim to regular teaching post and for they have give the undertaking non judicial, अर्थात ये जो पोस्ट है ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है। आप रेगुलर टीचिंग के लिए आप दावा नहीं कर सकते हैं। दे शैल अवॉइड सेल्फ फाइनेंस कोर्स गाइडलाइन, सेल्फ फाइनेंस कोर्स के लिए ये इंटरव्यू, ये टीचिंग जॉब का नोटिफिकेशन है। इसका सैलरी के रेमुनरेशन क्या देगा वो भी हम बता देंगे। डिटेल्स जो नोटिफिकेशन है वो इस वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका वेबसाइट हम दे देंगे, आप देख लीजिएगा। उसके बाद क्या है, कौन सब्जेक्ट में कितना क्वालिफिकेशन है वो भी हम बता देते हैं, और कौन सब्जेक्ट में कितना वैकेंसी है। पहले आप वैकेंसी डिटेल्स देख लीजिए। देखिए, स्कूल ऑफ एजुकेशन बेहरामपुर यूनिवर्सिटी बंजा बिहार बेहरामपुर, इसका पिन कोड भी दिया हुआ है 760007 उड़ीसा। पहले वैकेंसी देख लीजिए। ITEP कोर्स के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर इन लिबरल डिसिप्लिन एंड पेडागोगी फॉर ITEP कोर्स, इंटीग्रेटेड टीचर्स एलिजिबिलिटी प्रोग्राम, अर्थात इसमें देखिए वैकेंसी देखिए। पहले 8 सब्जेक्ट का है। हिस्ट्री में 1, ज्योग्राफी में 1, पॉलिटिकल साइंस में 1 और इकोनॉमिक्स में 2। 8 सब्जेक्ट में टोटल 4 सब्जेक्ट में
5 वैकेंसी है, इसका इंटरव्यू होगा 3/11/2025 10:30 AM, अर्थात सुबह 10:30 बजे के से इंटरव्यू शुरू होगा 3/11/2025 अर्थात 3 नवंबर। उसके बाद क्या है, लैंग्वेज ग्रुप। लैंग्वेज ग्रुप के लिए क्या दिया है, जो सब सब्जेक्ट सब एक ही है। इंग्लिश के लिए 4 वैकेंसी, हिंदी के लिए 1, MIL अर्थात मदर इंडियन लैंग्वेज उड़िया में 3, अर्थात लैंग्वेज में आपका वैकेंसी है 8। वो भी इंटरव्यू होगा 3/11 अर्थात 3 नवंबर, वो भी इंटरव्यू होगा। उसके बाद क्या है, पेडागोगी फॉर ITP कोर्स, इसमें अकाउंटेंसी और कॉमर्स, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज, इसमें एक एक वैकेंसी है, उसका भी इंटरव्यू होगा 3/11/2025। सब सब्जेक्ट का क्वालिफिकेशन हम बाद में बता देंगे। इसके बाद साइंस। साइंस में क्या है, साइंस में पेडागोगी जो सब्जेक्ट है उसमें मैथमेटिक्स में 2, फिजिक्स में 1, केमिस्ट्री में 1, और जियोलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस में 1, बोटानी, लाइफ साइंस और बायो साइंस में 1। टोटल 5 सब्जेक्ट में 6 वैकेंसी है। इसका इंटरव्यू होगा 4/11/2025 अर्थात 4 नवंबर इसका इंटरव्यू होगा। टाइम वही रहेगा 10:30 AM। उसके बाद क्या है, एडुकेशनल स्टडीज फॉर ITEP अर्थात एडुकेशन सब्जेक्ट के लिए, ये सिर्फ एडुकेशन सब्जेक्ट के लिए, जो पहले हम बताए थे कि 4 वैकेंसी है एडुकेशन, एडिशनल 4 वैकेंसी है सिर्फ ओनली एडुकेशन पेडागोगी पढ़ाने के लिए। इसका भी इंटरव्यू होगा 4/11/2025 वही एक ही टाइम में। उसके बाद फाउंडेशन कोर्स के लिए एक BEd के फाउंडेशन कोर्स के लिए एक वैकेंसी, और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर MA इन एडुकेशन कोर्स के लिए 3 वैकेंसी है, वो भी आप 4/11/2025 में उसका भी इंटरव्यू है। इसके बाद बता देते हैं रेमुनरेशन कितना देगा। देख लीजिए यहाँ पे बता दिया, फॉर कैंडिडेट हैव नेट क्वालिफाइड, जो कैंडिडेट नेट क्वालिफाई है उसके 35,000 पर मंथ देगा, और जिसका PhD है उसको 40,000 पर मंथ रेमुनरेशन देगा। पीरियड और अपॉइंटमेंट पहले हम बता दिए कि पहले 1 ईयर के लिए आपका रिक्रूटमेंट होगा, उसके बाद ईयर टू ईयर मतलब हर साल आपका रिन्यूअल होगा। इसके बाद जो बताने वाले हैं एडुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या, जो सबसे इंपॉर्टेंट है एडुकेशन क्वालिफिकेशन। वहाँ पे आप पहले आर्ट्स सब्जेक्ट का आप देख लिए, आर्ट्स सब्जेक्ट के लिए हम पहले वैकेंसी बता दिए थे, असिस्टेंट प्रोफेसर इन लिबरल डिसिप्लिन एंड पेडागोगी फॉर ITP कोर्स का आर्ट्स सब्जेक्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। पहला है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोटानी, जियोलॉजी फॉर लाइफ साइंस, और ये जो दिया हुआ है ये आर्ट्स और साइंस और लैंग्वेज सबके लिए एक ही जो क्वालिफिकेशन एक ही साथ दे दिया है। जो साइंस के लिए अप्लाई कीजिएगा उसके लिए भी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोटानी, जियोलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, मैथमेटिक्स, उसका भी पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए। ह्यूमैनिटीज़ जो आर्ट्स सब्जेक्ट के लिए है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, उसका भी PG चाहिए। और लैंग्वेज ग्रुप जो इंग्लिश और उड़िया हिंदी में है उसका भी PG चाहिए। कॉमर्स में जो एलाइड सब्जेक्ट अकाउंटेंसी और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन उसका भी एक ही, सबको PG चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री सब सब्जेक्ट का चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, BEd डिग्री विथ मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड। उसके बाद आपका BEd में 55% मार्क्स चाहिए, PG में 55% मार्क्स चाहिए, उसके बाद BEd में 55% मार्क्स चाहिए। और क्या चाहिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट इन एडुकेशन और द कॉन्सर्न सब्जेक्ट और डॉक्टर ऑफ फिलोसफी PhD इन एडुकेशन और इन कॉन्सर्न सब्जेक्ट, अर्थात आपको जो जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट का नेट चाहिए, नहीं तो एडुकेशन में नेट चाहिए। ये ध्यान से सुन लीजिएगा। बहुत सारे विद्यार्थी, मेरा भी जान पहचान का है, जो आपका सब्जेक्ट मान लीजिए फिजिक्स में वो ऑनर्स किए, PG किए, उसके बाद एडुकेशन से भी वो PG कर चुके हैं, एडुकेशन से PG कर चुके या BEd MEd कर चुके हैं, तो एडुकेशन में उसका नेट हो गया, लेकिन उसका प्राइमरी सब्जेक्ट जो है फिजिक्स में वो PG कर, तो वो फिजिक्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, फिर एडुकेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में कोई एक सब्जेक्ट में उसका नेट चाहिए और नहीं तो PhD चाहिए। और डिजायरेबल में क्या है, पहले हम बता दिए MEd और MEd विथ स्पेशलाइजेशन, अर्थात MA इन एडुकेशन और
एमएड, बीएड के बाद जो एमएड होता है वही एमएड चाहिए। तो आर्ट्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेज सबके लिए एक ही क्वालिफिकेशन है। उसके बाद क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशनल स्टडीज़ फॉर आईटीईपी, जो हम एडुकेशन सब्जेक्ट के लिए हम पहले बता दिए हैं। उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट इन एडुकेशन एमएड चाहिए विथ मिनिमम 55% मार्क्स और नेट और पीएचडी। इसमें एडुकेशन में नेट पीएचडी होना चाहिए। डिजायरेबल क्या है, फिर साइकोलॉजी, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, देयर एलाइड सब्जेक्ट, ये तीनों सब्जेक्ट में कोई एक सब्जेक्ट में आपका नेट रहेगा, पीएचडी रहेगा, वो भी अभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए एडुकेशन में एमएड किए हैं, लेकिन बीएड के बाद एमएड किया है, लेकिन उसका साइकोलॉजी पीजी है, फिलोसफी पीजी है, सोशियोलॉजी पीजी है, तो वो भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इस तरह का पोस्ट आसाम में भी निकला हुआ है, उसका वीडियो बहुत सारे हम बनाए हैं, उसका भी बहुत सारे उद्धरती नौकरी मिला है, वो हमको मैसेज किया था इसीलिए। लेकिन उड़ीसा में ये पहली बार 4th ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स का वीडियो हम बना रहे हैं। जनरल कॉलेज का हम वीडियो पहले भी बना चुके हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद बीएड कोर्स के लिए पढ़ाने के लिए, बीएड कोर्स के लिए क्या चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल साइंस मिनिमम 55% मार्क्स, एमएड डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी मिनिमम 55% मार्क्स, पोस्ट ग्रेजुएट एमए डिग्री इन एडुकेशन, उसके बाद बीएड बीएलएड डिग्री विथ 55% मार्क्स। अर्थात इसमें भी वही पुराना जो पहले बोल चुके वही सब है। सोशल साइंस में पीजी कर चुके हैं, उसके बाद एमएड कर चुके हैं, नेट क्वालिफाई है, तो वो सब यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए कोई उद्धरती हिस्ट्री में एमए किए हैं, एडुकेशन एमए किए हैं, बीएड एमएड कर चुके हैं, तो वो दोनों जगह अप्लाई कर सकते हैं। इसके ये ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद क्या, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एडुकेशन, इसमें एडुकेशन ओनली एडुकेशन इसमें होगा, एमए इन एडुकेशन और एमएड विथ 55% मार्क्स, इक्विवेलेंट डिग्री और नेट पीएचडी। इसमें एडुकेशन में पीजी होना चाहिए और एमएड होना चाहिए, उसके साथ एडुकेशन में ही आपका पीएचडी होना चाहिए और नेट होना चाहिए। बाकी जो ऊपर में जो सब्जेक्ट था उसमें कोई एक सब्जेक्ट में नेट होने से और पीएचडी होने से भी हो जाएगा, लेकिन नीचे में जो एडुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए इसमें ओनली एडुकेशन ही पीएचडी होना चाहिए और नेट होना चाहिए। फ्रेंड्स, आशा करी आप लोग समझ गए हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद आप इंटरव्यू के दिन क्या क्या ले जाइएगा। The candidate or require fill in the attached application format and submit the following documents 2 hours before walk-in interview for necessary verification of the testimonial document। अर्थात 10:30 बजे आपका इंटरव्यू है, 2 आवर्स बिफोर बोला है तो 8:30 बजे, लेकिन कम से कम 9:30 बजे तक आप पहुंच जाइएगा। क्या क्या लेकर जाइएगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, ऑल एग्जामिनेशन पास विथ 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी एंड टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अर्थात आपका मैट्रिक से लेकर पीजी तक, पीएचडी, नेट, जीआरएफ, पब्लिकेशन, टीचिंग एक्सपीरियंस कोई भी है, सबका ओरिजिनल ले जाइएगा। उसके साथ एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लेकर, मतलब आप फोटोकॉपी करके सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा, जेरोक्स करके सेल्फ अटेस्टेड करके ले जाइएगा। जिसका टीचिंग एक्सपीरियंस है वो भी ले जाइएगा। उसके बाद रिसर्च पब्लिकेशन, जिसका पब्लिकेशन है, पब्लिकेशन में नंबर आ जाएगा। उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ भी इसके साथ आप लेते जाइएगा। तो सारा डॉक्यूमेंट्स आपका मैट्रिक से लेकर पीजी, पीएचडी, नेट, सबका सारा ओरिजिनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट, उसके साथ जेरोक्स कॉपी, अटेस्टेड करके, रिसर्च पब्लिकेशन, टीचिंग एक्सपीरियंस, कोई जो कुछ किए हैं आप, बुक पब्लिश किए हैं, सेमिनार किए हैं, सब कुछ लेकर और 2 कॉपी पासपोर्ट लेकर इंटरव्यू में उपस्थित होइएगा। उसके साथ एप्लीकेशन फॉर्मेट, ये जो आपका जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन के साथ एक एप्लीकेशन फॉर्मेट भी दिया हुआ है। आप लोग वेबसाइट में जाकर, वेबसाइट हम बता देते हैं, www.bu बहरमपुर यूनिवर्सिटी orissa.edu.in, इसी वेबसाइट में जाकर आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके साथ एक एप्लीकेशन फॉर्मेट है, वो फिलअप करके ले जाइएगा। नहीं तो डायरेक्ट इंटरव्यू बोर्ड में भी पहुंच जाइएगा, तो वहाँ पे भी मिल सकता है, वहाँ पे डायरेक्ट फॉर्म फिलअप करके आप इंटरव्यू
में भाग ले सकते हैं। तो वो जो पद्धति कहीं भी राज्य का हो, झारखंड, बिहार और बंगाल, कहीं भी राज्य का हो, जो क्वालिफिकेशन कर कर इस तरह का क्वालिफिकेशन कर चुके हैं बहुत सारा। बंगाल में तो एडुकेशन में मतलब इतना दिन से नौकरी नहीं था, तो जो भी सब्जेक्ट में किए हैं तो इसमें 50% फिर एडुकेशन में एमए कर चुके हैं। तो ये सब उद्धरती घर में बैठ कर कोई फ़ायदा नहीं है। जो नेट क्वालिफाई किए हैं और पीएचडी कर चुके हैं वो ज़रूर इसमें भाग लीजिए, ताकि आपका इंटरव्यू में आपका क्वालिफिकेशन हो, सिलेक्शन हो जाए। उसके बाद नौकरी में घुस जाए, परमानेंट नहीं भी हो, लेकिन इस तरह का नौकरी करने के बाद आपका एक्सपीरियंस मिलेगा। एक्सपीरियंस के बाद कहीं भी यूनिवर्सिटी में परमानेंट के लिए इंटरव्यू दीजिएगा तो हर साल 1 साल में 2 मार्क्स करके आपको मिलेगा। इसीलिए कहीं भी एक बार घुस जाना आपको ज़रूरत है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। हम इस तरह का कोई भी न्यूज़ आपको मेरा चैनल में आपको मिल सकता है। कोई दिक्कत है तो मेरे को कमेंट कर लीजिएगा, हम कमेंट का आंसर दे देंगे। मैसेज कीजिएगा, हम आंसर देते रहेंगे। और इस तरह का वीडियो आपके पास जल्दी मिलने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन, इस तरह का जॉब रिलेटेड कोई भी, ज़्यादातर टीचिंग जॉब के लिए आप मेरे चैनल को भरोसा कर सकते। डेली कोई ना कोई न्यूज़ आपको मिल जाएगा। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।